डियर फ्रेंड्स, अब हमारे सामने एक अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन जो है हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन IBFS मतलब फेज 1 में किसी भी एक मेथड से चाहे वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो या लीस्ट कॉस्ट मेथड हो या वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड हो, वैन किसी भी एक मेथड से इसका सॉल्यूशन या कहें कि IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसे एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा। पहले देख लें कि ये अनबैलेंस्ड है कैसे। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम का मतलब है क्या। देखिए, जब किसी प्रॉब्लम में डिमांड और सप्लाई जो है बराबर ना हो, डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, ऐसी प्रॉब्लम को हम अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहेंगे। ठीक है, तो यहां चेक कर लें कि क्या ये अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। तो अगर ये डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएं तो आपकी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। देख लेते हैं। तो 30, 20, 15, 10 एंड 20 95 इज द डिमांड। ये सारे जो डेस्टिनेशंस हैं, वेयर हाउसेज हैं, इन वेयर हाउसेज की ये डिमांड दी है कि पहला वेयर हाउस का ए जो है उसको 30 यूनिट चाहिए, बी को 20 यूनिट चाहिए, सी को 15 यूनिट चाहिए। तो सबकी डिमांड दी है ये है। तो डिमांड्स का टोटल किया 95 और सप्लाई जो है फैक्ट्री 1 की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, ये इधर दी है। इन सप्लाईज को आप टोटल करिए तो ये टोटल 117 यूनिट की सप्लाई है हमारे पास ये डिफरेंट सोर्सेज से, फैक्ट्रीज से, है ना। तो सप्लाई हमारी ज्यादा है, डिमांड कम है ना। दैट मीन्स डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, दैट मीन्स प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। अब इसको बैलेंस्ड कैसे करेंगे। बैलेंस्ड करने के लिए आपने क्या करना है कि इन दोनों का अंतर कितना हुआ, कितना अंतर है। सप्लाई आपकी 117 यूनिट की और डिमांड है 95 यूनिट की, तो डिफरेंस है आपका 22 यूनिट्स। डिमांड आपकी 22 यूनिट से शॉर्ट है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। डिमांड आपकी यहां 22 यूनिट हम जो है बढ़ाएंगे। ये पहले एक बार हटा दें जरा। डिमांड बढ़ाने का मतलब क्या है कि हमें एक नया कॉलम जो है, क्योंकि कॉलम में जो है ये ABCDEF ये डेस्टिनेशंस हैं, वेयरहाउसेज हैं जिनकी डिमांड दी है इनके जस्ट नीचे। तो यहां हमें एक F करके नया वेयरहाउस इंसर्ट किया, डमी वेयरहाउस है ये, D लिख देते हैं इसके नीचे, है। डमी है जो रियल नहीं है, और डमी की हमने डिमांड जो है 22 दिखा दी। ऐसे करके अब हमारी नई डिमांड 117 हो जाएगी और सप्लाई भी 117 है ना। नई सप्लाई हम यहाँ जो सप्लाई थी पुरानी वो यहाँ जो लिख देते हैं। जैसे सप्लाई थी आपकी 15, 25, 42 एंड 35। अब आपकी डिमांड जो है हमने एक नया डमी इंसर्ट करके डमी कॉलम और उसकी डिमांड दिखा दी 22 यूनिट। तो अब हमारी डिमांड जो है टोटल इसका भी 117 और सप्लाईज का टोटल भी 117। दैट मीन्स प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड फॉर द सॉल्यूशन। द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड, द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड नाउ। और बैलेंस्ड करने के बाद में आपको यहां कॉस्ट में जो है जीरो जो है शो करना है।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जब कोई ऐसा वेयरहाउस है ही नहीं तो उसमें लागत आएगी क्या? जीरो, कोई लागत आनी नहीं है, तो जीरो हम यहां पे शो कर देंगे। और इसका मतलब ये है कि जो एक्सेस सप्लाई है हमारी उसको हम वेयरहाउस में रोक देंगे। वेयरहाउस या कहें कि इन्वेंट्री में, ये इन्वेंट्री में होल्ड कर दी जाएगी। ये जो भी डिफरेंट फैक्ट्रीज से जितनी भी एलोकेशन इनमें होगा वो वही इन्वेंट्री में होल्ड कर दिया जाएगा सामान। ठीक है, ये इन्वेंट्री को रिजेंबल कर रहा है, ये इन्वेंट्री को शो कर रहा है, एफ जो है आपका। ठीक, तो अब हम जो है सिंपल तरीके से, जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड या वॉगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, किसी भी एक मेथड से सॉल्यूशन अब आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान क्या था हमारा? सबसे आसान था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो उसी से हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं इसका। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में सबसे नॉर्थ और वेस्ट में जो कॉर्नर पड़ रहा है हम उसको उसमें एलोकेशन करते हैं। जैसे वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर में जो है, तो सबसे पहले ये वाला सबसे नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ एलोकेशन करेंगे। कितना कर सकते हैं? 30 यूनिट या 15 यूनिट, 15 यूनिट्स है ना, जो भी मिनिमम है इन दोनों में, उसको हम एलोकेशन कर देंगे। ठीक है, तो इसकी सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, क्योंकि सारी यूनिट वेयरहाउस ए को अलॉट हो चुकी है। और इसकी डिमांड अब कितनी बची? 15 यूनिट इसे मिल चुकी है, नई डिमांड 15 यूनिट। ठीक, इसके बाद में जब इसकी सप्लाई पूरी खत्म हो गई तो इस रॉ को रखने का कोई मतलब नहीं, इस रॉ को हम डिलीट कर देंगे, अब ये कंसिडरेशन में नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका नया टेबल बचा, और नए टेबल में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये हुआ, यहाँ पे एलोकेशन कितना कर सकते हैं? 15 यूनिट का, क्योंकि डिमांड सिर्फ 15 यूनिट है। नई डिमांड जीरो हो गई, 15 यूनिट अलॉट होती, और यहाँ सप्लाई 25 थी तो नई डिमांड सप्लाई बची 10 यूनिट। ठीक है, जैसे ही इसकी डिमांड पूरी हुई ये कॉलम आपने डिलीट कर दिया। अब यहाँ बाकी बची टेबल में नॉर्थ वेस्ट ये वाला बनता है ना, तो यहाँ पे एलोकेशन 20 या 10 यूनिट्स का आप कर देंगे, और इसकी डिमांड जो है, इसकी सप्लाई जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसको काट देंगे और नई डिमांड यहाँ बचेगी 10 यूनिट की, क्योंकि 10 इसको अलॉट हो चुकी है इससे। इसके बाद में ये टेबल बचा आपका, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ये वाला बनता है, जहाँ पे एलोकेशन आप 10 यूनिट का कर देंगे, क्योंकि डिमांड इसकी 10 ही बची है, जीरो हो गई है ना। इसकी 10 यूनिट सप्लाई हो गई तो 32 यूनिट्स बची। ठीक है, जैसे ही इसकी डिमांड जीरो हो जाए काट देंगे। इसके बाद ये जो बचा है इसमें नॉर्थ वेस्ट ये वाला बनता है, और जिसमें हम सप्लाई दे सकते हैं 15 यूनिट का, क्योंकि इसकी डिमांड 15 यूनिट ही है, नई डिमांड जीरो हो गई, और इसकी सप्लाई 15 यूनिट चली गई तो 17 बची। तो इसकी डिमांड जैसे पूरी हुई हमने काट दिया से जीरो होते ही। अब ये बचा, इसमें आपकी ये वाला बनता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और यहाँ आप सप्लाई दे सकते हैं, एलोकेशन कर सकते हैं 10 यूनिट का। ठीक है, नई डिमांड जीरो, और यहाँ 10 यूनिट चलेगी तो 7 नई सप्लाई इसकी बची 7 यूनिट्स। डिमांड जीरो होते ही इस कॉलम को आप काट देंगे। नया जो टेबल बचा है इसमें नॉर्थ वेस्ट ये बनता है, और यहाँ एलोकेशन आप कर सकते हैं 7 यूनिट्स का, क्योंकि सप्लाई सिर्फ 7 यूनिट्स की बची है इसकी, डिमांड इसकी भले 20 यूनिट है। ठीक है, तो 7 इधर मिल गई इसको इससे, तो इसकी नई डिमांड बची कितना? 13 यूनिट्स, और इसकी सप्लाई खत्म हो चुकी है, इसलिए इस रॉ को आप काट देंगे। ठीक, इसके बाद ये दो आपके सेल बचे बस, जिनमें नॉर्थ वेस्ट बनता है ये वाला, और यहाँ पे सप्लाई आप 13 यूनिट्स की दे देंगे, क्योंकि 13 ही डिमांड थी, जीरो हो गई नई डिमांड, और 13 जाने के बाद यहाँ बची आपकी 22। तो इसकी डिमांड पूरी होते ही इसको काट देंगे, और 22 यूनिट्स यहाँ पे आप जो है एलोकेट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि फोर्थ जो आपकी फैक्ट्री है इसमें इन्वेंट्री में 22 यूनिट्स होल्ड कर दी जाएंगी। ठीक है, इन्वेंट्री में चली जाएंगी।
तो ये आपका सॉल्यूशन रहा। टोटल कॉस्ट आप जानना चाहते हैं तो सिंपल तरीका है कि जहां जहां एलोकेशन हुआ है वहां से डाटा उठा के टोटल कॉस्ट जान लीजिए। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी आपकी कैसे, 15 यूनिट्स जाएंगी 5 रुपए के रेट से, इसके बाद इधर एलोकेशन नहीं यहाँ पे है, फिर 15 यूनिट्स जाएंगी 3 रुपए के रेट से, प्लस 10 यूनिट्स जाएंगी 9 रुपीज़ के रेट से, प्लस फिर एलोकेशन यहाँ पे है 10 यूनिट्स जाएंगी 2 रुपीज़ के रेट से, प्लस क्योंकि ये कॉस्ट है ना 15 यूनिट्स जाएंगी 7 रुपीज़ की रेट से, और 10 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट होंगी 6 रुपीज़ के रेट से, प्लस 7 यूनिट्स आपकी 5 रुपीज़ के रेट से, 5 के रेट से, और 13 यूनिट्स 9 रुपीज़ के रेट से। और ये सी जो है यहाँ पे जो है आपका, ये तो कोई कॉस्ट नहीं आएगी, अगर करें भी तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा, है ना। तो आपकी जोड़ ले रख दीजिए, रखने में ज़्यादा सही है। तो अब आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसमें 75 प्लस 45 प्लस 90 प्लस 20 प्लस 105 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 9 27 का 7 502 9 2 11 प्लस 0 22 गुना 0 तो 0, आपका आंसर आ जाएगा 120 और 90 210 और 20 230 और 105 230 और 105 335 प्लस 60 35 17 95 हो गया ये, प्लस 117। टोटल आपका ऐसे कर लीजिए 457 इज द आंसर। आपकी टोटल कॉस्ट 457। ठीक है, तो इस तरीके से एक अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पहले आप बैलेंस्ड करेंगे, डमी रॉ इंसर्ट करके या डमी कॉलम इंसर्ट करके, जो भी वक्त जैसा भी ज़रूरत हो, ज़रूरत के मुताबिक या तो कॉलम इंसर्ट करना होगा या रॉ इंसर्ट करना पड़ सकता है। अगर सप्लाई कम है तो रॉ इंसर्ट करेंगे, और अगर डिमांड कम है तो कॉलम इंसर्ट किया हमने। ठीक है, इस तरीके से टोटल कॉस्ट आपकी निकल के आ जाएगी। किसी भी मेथड से आप जो है ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड या वॉगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अगर स्पेसिफाई करे तो उसी मेथड से निकालिएगा।